नमस्कार, बहुत स्वागत। हमर छत्तीसगढ़ की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और खबर है रायपुर से जुड़ी हुई, वो भी मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई। रायपुर मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग हुई है। एंटी रैगिंग कमेटी में बाकायदा इसकी शिकायत हुई। कॉलेज प्रबंधन ने 2 छात्रों को निष्कासित भी कर दिया है। शिकायत के बाद छात्रों पर यह कार्रवाई की गई है। जूनियर बच्चों के मुंडन की भी शिकायत है। लगभग 50 जूनियर्स के साथ रैगिंग का यह पूरा मामला है। जूनियर्स ने मुंडन की भी शिकायत की है। 50 जूनियर्स के साथ रैगिंग का यह पूरा मामला है। रायपुर से बड़ी खबर दिल्ली तक पहुंच गई है। इधर एंटी रैगिंग कमेटी ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 छात्र निष्कासित किए गए हैं, लेकिन 50 छात्रों की रैगिंग सिर्फ 2 का काम नहीं। पचास छात्रों के सिर मुंडवाने का मामला है। जूनियर लड़कों की फोटो मांगी गई, सिर पर तेल लगाकर आने के लिए कहा गया। एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों की अक्टूबर में रैगिंग की। अक्टूबर का मामला निकलते निकलते देख लीजिए, 11 नवंबर हो गया। एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्रों पर यह आरोप है, और जैसा कि आमतौर पर रैगिंग में होता है, विशेष तेल लगाकर आना, ड्रेस कोड में आना, स्कूल शूज, स्कूल बैग, ये ड्रेस कोड तय किए जाते हैं। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रायपुर आपको लिए चलेंगे ममता के पास। 2 छात्र इस मामले में निष्कासित किए गए। ममता, क्या कुछ अपडेट अब तक का? मामला अक्टूबर का है, खुलते खुलते नवंबर आ गया। ममता। बिल्कुल, देखिए ये पहली घटना नहीं है। रायपुर मेडिकल कॉलेज से इस तरह की पहले भी जो है वो घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और ये जरूर है कि स्टूडेंट डर के मारे कंप्लेंट नहीं करते, लेकिन एक स्टूडेंट ने इसको सोशल मीडिया पे लिखा, और इसके साथ ही अगर बात करें तो सीधे जो नेशनल कमेटी है वहां पर उसने शिकायत की, और उसके बाद ये पूरा मामला जो है सामने आया, जिसमें ये बताया गया कि करीब 50 से ज्यादा लड़के जो है उनका मुंडन किया गया। जूनियर जो स्टूडेंट है और उसके साथ ही जो बच्चियां हैं उनसे कहा गया कि वो खास तरह का तेल लगा के आए, और इसके साथ ही उनका ड्रेस कोड तय किया गया, और उनसे इनफैक्ट ये कहा गया कि जूनियर जो छात्राएं हैं उनसे पर्सनली फोटो भी मंगाए जाते थे, जिसके आधार पर इस कंप्लेन को लेकर पहले तो उनका कहना है कि उन्होंने प्रबंधन को जानकारी देने की दी थी, लेकिन उस तरह से सीरियस नहीं हुए। उसके बाद में जब ऊपर कंप्लेन की गई और ऊपर से फिर यहाँ पर पूछताछ की गई, तो उसके बाद में 2 स्टूडेंट जो है उनको निलंबित किया गया है। हालांकि इस निलंबन से भी जो है वो वहाँ के डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स खुश नहीं है, क्योंकि जो 10 दिनों का निलंबन दिया गया उसमें से 6 दिन करीबन छुट्टी के दिन है। तो सवाल इस बात को लेकर कि सख्ती किस तरह की है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका ममता इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब सख्ती से बड़ी खबर आपको बता दें। सख्ती से एक आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस उठाकर ले गई। आरोपी को ढूंढते ढूंढते महाराष्ट्र पुलिस सख्ती पहुंची, और सख्ती के हरेठी गांव में मोहम्मद इकबाल नाम का युवक, जो करण के नाम से रह रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में ये वांटेड बताया जा रहा है। पूरे मामले में सख्ती पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। यह भी बड़े हैरत की बात है। कानून इस तरह से काम कतई नहीं करता। आप किसी और राज्य में जाकर वहां के व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले आए, बड़े हैरत की बात है। और ये जो तरीका है, क्या ये पुलिस का तरीका है? यह भी एक बड़ा सवाल। युवक को महाराष्ट्र पुलिस ले गई है, यह कहा जा रहा है। बहुत पेचदार मामला। सीधे सख्ती लिए चलेंगे। कैलाश कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, बहुत पेचदार है यह मामला। एक तो जो तरीका इस वीडियो में नजर आता है, दूसरा कानूनन दूसरे राज्य के व्यक्ति को बिना बताए लाया नहीं जा सकता। कैलाश जी, मामला सेंसिटिव था, इस कारण कहीं न कहीं सामने आ रहा था, लेकिन ये चोरी का मामला था। महाराष्ट्र के अस्थि जिला में जो है चोरी का मामला दर्ज हुआ था, और पुलिस जो है इसको लगातार आरोपी का तलाश कर रहे थे। वो अपने नाम मोहम्मद इकबाल जो है वो करण केवट करके छिपा के रखा था, और सख्ती के अरेठी गांव में वो लंबे समय से रह रहा था। अचानक पुलिस ने दबिश दी, और सख्ती पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला चोरी का मामला है, और फिलहाल महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो आरोपी को गिरफ्तार कर ले गए हैं, और यह लव जिहाद का मामला नहीं है। सख्ती पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसपी अंकिता शर्मा ने पुष्टि की है कि इस पर चोरी का मामला दर्ज था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की पुलिस जो है इसको गिरफ्तार करके फिलहाल लेके चली गई है। धन्यवाद कैलाश।
इधर बलरामपुर के मुरका गांव के जंगल में हाथी का शव मिला है। वन विभाग ने कल ही इस हाथी को ट्रेस किया था। हाथी की मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। बलरामपुर वन क्षेत्र के मानिकपुर सर्किल का ये पूरा मामला है। जंगल में मिला हाथी का शव। और रायपुर में बीती रात एनकाउंटर होते होते टल गया। आदतन बदमाश राजा बैझड़ पैरोल पर बाहर आया था। लगातार यह रंगदारी वसूल रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। बदमाश ने देसी कट्टे से फायर करने की कोशिश की, हालांकि वो फायर कर नहीं पाया क्योंकि कट्टा लॉक हो गया था। पुलिस के साथ कुछ कर्मचारियों को चोट आई। बदमाश की पैरोल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि बिना अनुमोदन के आदतन जो बदमाश है उसे पैरोल कैसे मिल गया। 8 दिसंबर 2023 को अभिमत अनुमोदन के लिए भेजा गया था, लेकिन टिकरापारा थाने ने अनुमोदन के लिए अनुशंसा नहीं की। 6 महीने से आरोपी फरार था। यह जो राजा बैझड़ है 2017 में हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पुलिस पर इसने हमला करने की कोशिश की। बाद में कानून के लंबे हाथों ने इसे ऐसे आड़ा कर दिया और फिर पकड़ लिया, दबोच लिया। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री अमरेश मिश्रा और रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा पुराने अपराधियों को पकड़ने और गुंडा बदमाशों पर कार्रवाई करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में राजा बैझड़ उर्फ राशिद अली, जो हत्या के आरोप में जेल में बंद था और पैरोल पे छूटा था, लेकिन समय पर जेल वापस नहीं आया और लगातार ये बदमाशियां कर रहा था। सूचना पर से लगातार उसने पुलिस को खोज रही थी। इसके फरारी पर से थाना टिकरापारा में अपराध भी दर्ज है। कल रात्रि में पुलिस की टीम द्वारा इसे पकड़ा गया है, जिसमें थाना का बल ने बहुत बहादुरी का कार्य किया है। दम साहस और वीरता का परिचय देते उसने आरोपी को पकड़ा था, जबकि आरोपी कट्टा लहरा के इनको आदतन अपराधी निगरानी शुदा बदमाशी राजा बैझड़ पैरोल पर छूटकर बाहर आया था। 6 महीने से वो फरार चल रहा था और ये देखिए इसी रंगदारी का उसने एक बुलेट भी खरीदा और बीती रात टिकरापारा थाना क्षेत्र में जमकर बवाल मचाया। पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और इस हमले के प्रयास में पुलिस के 5 से 6 कर्मचारियों को चोटें आई है। एक पुलिस कर्मचारी जो उसे पकड़ने गया था उसका उंगली भी फ्रैक्चर हो चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं टिकरापारा थाना क्षेत्र में। अब पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और ये वही राजा बैझड़ है जिससे सीधा संबंध जो भिलाई दुर्ग में जो एनकाउंटर हुआ है अमित जोश, उससे इसका गहरा संबंध बताया जा रहा है। राजा बैझड़ इससे पहले प्रोफेसर गैंग के एक जो आरोपी है उसे धमकी दिया था, रंगदारी वसूली करने का प्रयास किया था, तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक कट्टा भी खरीदी थी। और ये पूरा खुलासा जब रायपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने प्रोफेसर गैंग के आरोपी को पकड़ा तो ये पूरा खुलासा हुआ। ये आदतन अपराधी है और ये कहा जा सकता है कि रायपुर में एक एनकाउंटर होते होते बचा है। जुगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और वो जो चौक चौराहे पर सड़क पर व्यवस्थाएं बनाते हुए आप खड़ा देखते हैं, जिसे लगातार कभी उसकी हेल्थ के बारे में आपने सोचा है। अंबिकापुर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए ईएनटी के डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य कैंप लगाया, शिविर लगाया। जांच में ऐसे लोग चुने गए जो तेज शोरगुल वाली जगहों पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। जांच यातायात पुलिस और रोड लाइन में चलने वाले चालकों की हुई और इसके बाद चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। 40% यातायात पुलिस के जवानों को कम सुनाई देने की तकलीफ है। ट्रांसपोर्ट चालकों को एक कान से कम सुनाई देने लगा था। डॉक्टर्स के मुताबिक लगातार ज्यादा शोरगुल में रहने वाले इलाकों से बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। बुढ़ापे की बीमारियां वक्त से पहले आ रही हैं। अफसोस की बात यह कि ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कोई ठोस पहल इनके लिए नहीं की जा रही। ज्यादा होने के कारण यह बहुत से कर्मचारियों में ऐसा होता है जिन्हें जो है कम सुनाई पड़ता है। अगर ये काम जो है शासन द्वारा जो है बीच बीच में ट्रैफिक के जवान को थानों में ट्रांसफ़र करके बदलते रहा जाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। जो हमने इस यातायात के जो ड्यूटी जिनकी रहती है उनकी हमने जब सभी की जांच किया
और ये पाया कि इसमें से 40% मतलब 100 में से 40 लोग जो है इस तीव्र ध्वनि के प्रदूषण के शिकार हैं। तो ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि निश्चित रूप से जो सामान्य वातावरण में जो ध्वनि प्रदूषण है उसका इतना गहरा इम्पैक्ट कि कान हमारा दोनों कान के बीच में जो डिस्टेंस है मुश्किल से 10 सेंटीमीटर अपन बोल सकते हैं, 10 से 20 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर के लगभग का है। तो वो भी डिस्टेंस होने के बावजूद भी दोनों कान। सीधे अंबिकापुर लिए चलेंगे। सहयोगी श्रवण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, बहुत ज्यादा चिंता की बात। श्रवण जी बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि अधिक कोलाहल वाले जो क्षेत्र हैं जिसको पर्यावरण विभाग जो है जिसकी जिम्मा रहता है वो असल में अपने जिम्मेदारी को भूल गया है। और यही वजह है कि जो लगातार जो है ध्वनि प्रदूषण जो है यहाँ फैलता जा रहा है। अंबिकापुर का ही मामला नहीं है बल्कि प्रदेश में भी इसी तरह के हालात हैं, क्योंकि इनका जिम्मा जो है पर्यावरण विभाग को मिला है और इनका काम है कि वो जहाँ अधिक शोरगुल वाले जो इलाके हैं वहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग की जाए कि कितना डिसेबल अभी जो है ध्वनि प्रदूषण है और कितने शोरगुल है, ताकि जो लोगों की जो स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़ जाए। लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं और यही वजह है कि एक जांच में ENT विभाग जो डॉक्टरों की जांच में शिविर में एक चौंकाने वाला रिपोर्ट आया है, जिसमें अधिक शोरगुल वाले जगहों पर सबसे अधिक रहने के वाले जो पुलिस के जवान हैं, जो यातायात के जवान हैं, उनके 40% जो जवानों के जो कान हैं उनको सुनाई देना कम हो गया है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और इसके बाद जो है जो ट्रांसपोर्ट जो परिवहन विभाग में जो चालक हैं उनके एक कान भी सुनाई देना कम हो गया है। तो एक बहुत बड़ा ये चौंकाने वाला रिपोर्ट आया है। और ये एक ही जगह अंबिकापुर की बात ना करें, अन्य जिले या प्रदेशों में भी, जो हमारे प्रदेश में भी इस तरह के मामले अगर जांच करेंगे तो रिपोर्ट इनके आएंगे। और ये जो ध्वनि प्रदूषण है उसको सिर्फ नाम मात्र का जो पर्यावरण विभाग है वो इसमें बैनर पोस्टर लगाता है, स्कूलों में लगा देता है, अस्पतालों के पास लगा देता है, या फिर कहें तो ऐसे सार्वजनिक जगह में लगा देता है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नहीं करता। कितने डेसिबल में जो है ये चल रहा है इसका शोरगुल या ध्वनि, उसका नियंत्रण नहीं रहता, जिसका खामियाजा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद श्रवण आपका इस अपडेट के लिए। सहयोगी श्रवण विस्तार से जानकारी दे रहे हैं किस कदर स्थितियां हैं और कितनी चिंताजनक हैं। कोंडागांव से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 30 में दो ट्रकों में टक्कर हो गई, भयंकर टक्कर हो गई और दोनों ट्रकों के एक तरह से परखच्चे उड़ गए। जगदलपुर से रायपुर ये ट्रक जा रहा था। ट्रक का जो ट्रक का ड्राइवर है वो तकरीबन 1.5 घंटे तक, हालत देखी ट्रक की, ऐसा लग रहा है कचरे का ढेर हो गया। एक ट्रक का जो ड्राइवर है वो 1.5 घंटे तक केबिन में फंसा रहा, कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, बुरी तरह जख्मी हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे कांकेर रेफर करना पड़ा। दूसरा जो ट्रक ड्राइवर है वो सुरक्षित है। केशकाल थाने के सिंगनपुर मेमन फ्यूल्स के पास यह हादसा हुआ। इधर बिलासपुर में सिम्स अस्पताल के सामने ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगी। बिजली विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने जल्द इस आग पर काबू पा लिया। समय रहते एक्शन लेने से बड़ा हादसा टल गया। ट्रांसफार्मर में आग। बिलासपुर में ही आज एक सड़क हादसा भी टला है। सरकंडा मुक्तिधाम रोड पर फ्लाई ऐश से लोडेड ट्रेलर की टक्कर से एक बड़ा पेड़ उखड़ गया। हादसे में ड्राइवर की बाल बाल जान बची है। हादसे के बाद से इलाके में बिजली की सप्लाई ठप्प हो गई। एक और खबर बिलासपुर से ही, आवारा कुत्ते ने छात्रा पर हमला कर दिया और उसमें स्कूटी सवार छात्रा जख्मी हो गई। प्राइवेट अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। अभिलाषा परिसर में यह हमला हुआ। स्कूटी सवार छात्रा पर एक स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया। छात्रा इसमें जख्मी हो गई है। इधर धमतरी में अब हाथियों की निगरानी थर्मल ड्रोन के जरिए की जा रही है। रात के अंधेरे में भी थर्मल ड्रोन के जरिए वन विभाग हाथियों के मूवमेंट पर नजर रख रहा है। 30 हाथियों का दल है। इनके थर्मल ड्रोन का एक वीडियो सामने आया है। पोटाश बम का भी हमने आपको जिक्र किया था। पोटाश बम से हाथी के घायल होने के बाद
ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। एक तरफ दिन में सामान्य जो ड्रोन शॉट होते हैं वो आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ रात के थर्मल ड्रोन शॉट्स हैं जिसमें हाथियों का मूवमेंट नजर आ रहा है। एक हाथी के पोटाश बम से जख्मी होने के बाद उस पर खास नजर रखी जा रही है। और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर। वन विभाग ने 5 शिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। जंगली जानवरों का शिकार करते इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। गश्त के दौरान मौके से आरोपी पकड़े गए हैं। वन विभाग ने 5 शिकारियों को पकड़ा है रंगे हाथों। वन विभाग ने जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे। वन विभाग की टीम गश्ती पर थी, तभी इन्हें पकड़ा गया। इधर बिलासपुर में एक बार में, हेवंस पार्क बार में देर रात शराब पार्टी चल रही थी। पुलिस ने यहां दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही जो यहां पर युवक युवतियां थे जो पार्टी कर रहे थे वो भागते नजर आए। बार मैनेजर पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो बिना नंबर की कार से चल रहे थे, बिना नंबर की गाड़ी से चल रहे थे, नशे में धुत थे, ऐसे युवकों पर भी एक्शन लिया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका लगाई है। नान घोटाले को लेकर उन पर एक एफआईआर दर्ज है। दायर मामले को लेकर उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। रायपुर विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट में उन्होंने ये याचिका लगाई है और माना यह जा रहा है कि बुधवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें, नागरिक आपूर्ति निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले में पूर्व आईएएस, 2 आईएएस हैं, आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, उनके साथ साथ महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा भी आरोपी बनाए गए हैं। अब आरोपी पूर्व महाधिवक्ता ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। अंबिकापुर में महिलाओं से धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6,43,000 की धोखाधड़ी है। 6,43,000 की धोखाधड़ी करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। ब्याज पर लोन लेकर आरोपी फरार था। राजू सोनी दरिमा इलाके से आखिरकार इसे पकड़ लिया गया। अंबिकापुर के लुंड्रा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खबर बलौदाबाजार से, जहां विधायक देवेंद्र यादव की आज पेशी होनी है। देवेंद्र यादव की चूंकि रिमांड आज खत्म हो रही है, आज उन्हें सीजेएम कोर्ट में पेश करना होगा। 17 अगस्त से रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में देवेंद्र यादव आरोपी बनाए गए हैं। नाटकीय घटनाक्रम के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद से यानी 17 अगस्त से वो लगातार रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। और रायपुर दक्षिण सीट पर बाई इलेक्शन होना है, जहां आज चुनावी शोरगुल थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी ताकत झोंकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जय स्तंभ से एक रोड शो भी करने वाले हैं। बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। रोड शो में प्रदेश के मंत्री, विधायक और चुनाव संचालक भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के एकमात्र सीट दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और आज से चुनावी शोरगुल है वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हालांकि जो प्रत्याशी हैं, जो लोग हैं, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग है वो कर सकेंगे। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और दिग्गज नेता इसमें अपनी ताकत झोंकेंगे। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्री और जो विधायक हैं उन्हें वो आज रोड शो में शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में जो चुनाव प्रचार है वो करेंगे। जय स्तंभ चौक से रोड शो शुरू होगा और ये 2:05 पर गोल बाजार पहुंचेगा। इसी तरह से जो रायपुर दक्षिण की सीट है वहां पर शक्ति बाजार, कंकाली हॉस्पिटल, आजाद चौक, सारथी चौक, लाखे नगर सहित
होते हुए पुरानी बस्ती थाना चौक के साथ साथ बुढ़ेश्वर मंदिर लगभग दक्षिण विधानसभा के तमाम जगहों को ये कवर करेंगे। आज नेता हैं वो पूरी ताकत झोंकते हुए आज स्टार जो प्रचारक हैं वो रोड शो करेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर जांजगीर चांपा में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने ठेकेदार और सरकारी अफसरों पर मिलीभगत के आरोप लगाए। लोगों ने ठेकेदार की मनमानी पर लगाम कसने की मांग की है। केरा रोड से लेकर मंडी चौक तक सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। मीडिया वाले के तो धन्यवाद दे रहे हैं, बाकी जो काम हो रहा है वो सही काम नहीं हो पा रहा है रोड का, और प्लस पूरा भ्रष्टाचार मतलब फैला हुआ है इसमें। भ्रष्टाचार का ही मतलब ये राज चल रहा है, काम सही नहीं हो पा रहा है रोड में। क्या कहेंगे, यहाँ अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत है और यहाँ अधिकारी उपस्थित रहते हैं? जी सबको मिली भगत है, इसीलिए पूरा सब ये कर रहे हैं। जिस तरह आम जनताओं ने सड़क पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो लाजमी है। आधा अधूरा निर्माण और इस तरह इन सड़कों पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ठेकेदारी पर किस तरह से लगाम लगाकर प्रशासन इस पर काम कराएंगे। कैलाश कश्यप, न्यूज 18, जांजगीर चांपा। 1971 युद्ध के वीर योद्धा रिटायर्ड विंग कमांडर एमबी ओझा का 89 साल की उम्र में रायपुर में निधन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। विंग कमांडर एमबी ओझा 1962, 1965, 1971 के युद्ध में शामिल रहे। वे भारतीय शांति सेवा के मिशन का भी हिस्सा रहे हैं। वे भारतीय वायुसेना में 1956 में कमीशन हुए थे, जब पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले। उस समय भी विंग कमांडर एमबी ओझा मौजूद रहे। और अब टॉप 20।